हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आज आप अपने लिए एक गारंटीड पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। इमीडिएट एन्युटी प्लान, डेफर्ड एन्युटी प्लान और होल लाइफ इनकम प्लान। और इन तीनों ही कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को हम अपनी पेंशन सीरीज में कवर कर चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके आज बहुत से कस्टमर्स हमारे पास अपनी पेंशन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं जिनका सॉल्यूशन इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जिसको पूरा करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। आज की हमारी वीडियो में हम ऐसे ही एक सॉल्यूशन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये तीनों प्रोडक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और आज की हमारी वीडियो में आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं बढ़ते टाइम के साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होता चला जाता है। इसलिए अपना पेंशन प्लान परचेज करने में आप जितना ज़्यादा डिले करते हैं, आपको एन्युटी रेट उतना ही कम मिलता है। अब ऐसे में ऐसे कस्टमर जिनके पास आज कॉर्पस अवेलेबल है, बेशक उन्हें आज पेंशन की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो चाहते हैं कि हम पेंशन प्लान परचेज कर लें और अपना एन्युटी रेट फिक्स करा लें, और फिर जब भी 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद उनको पेंशन की ज़रूरत है तो आज के रेट पे उनको पेंशन मिल पाए। लेकिन इसके लिए अगर वो इमीडिएट एन्युटी प्लान ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि उनको पेंशन नेक्स्ट मंथ से ही लेनी पड़ेगी। तो अगर कस्टमर को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इमीडिएट एन्युटी प्लान को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो जाते हैं डेफर्ड एन्युटी प्लान के साथ, तो डेफर्ड एन्युटी प्लान में मैंडेटरी है कि आपको 5 साल का डेफरमेंट लगवाना होता है। तो अगेन, अगर आपको 2 साल बाद पेंशन बनवानी है तो आप डेफर्ड एन्युटी प्लान को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 5 साल का वेटिंग पीरियड है, राइट। अगर आप 5 साल का वेटिंग पीरियड ऑप्ट कर भी लेते हैं, तब भी होता क्या है कि डेफर्ड एन्युटी प्लान में आपको एन्युटी रेट फ्यूचर वाला मिलता है, यानी कि अब से 5 साल बाद जो एन्युटी रेट चल रहा होगा वो आपको मिलेगा, प्रेजेंट एन्युटी रेट आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कस्टमर को आज पैसा इन्वेस्ट करने का कोई ऐसा एडवांटेज नहीं मिल पाता है, राइट। हाँ, होल लाइफ इनकम प्लान में ज़रूर ये पॉसिबिलिटी होती है कि 5 साल का वहाँ पे भी आपका वेटिंग पीरियड रहेगा, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आज ही फिक्स कर दिया जाता है कि आज का जो प्रेजेंट एन्युटी रेट है उस पे आपको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन किसी भी होल लाइफ इनकम प्लान में आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है, जिसके लिए आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक मॉर्टेलिटी चार्ज पे करते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्चुअल एन्युटी रेट रिड्यूस हो जाता है और आपको कम एन्युटी रेट पे अपनी पेंशन लेनी होती है। और अगेन, होल लाइफ इनकम प्लान में भी अगर आप चाहें मैं 2 साल बाद पेंशन ले लूं, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाती हैं, राइट। एंड दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके अलावा देखिए, किसी भी पेंशन प्लान में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, लाइफ एन्युटी एंड लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको केवल पेंशन दी जाती है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपको रिफंड नहीं किया जाता। हाँ, सेकंड ऑप्शन में आपको पेंशन के साथ साथ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रिटर्न किया जाता है, लेकिन वो अमाउंट आपको रिफंड नहीं किया जाता, आपके बाद आपकी फैमिली को रिफंड किया जाता है, जिसकी वजह से ये पैसा आप अपनी फैमिली को अपने हाथों से एज अ गिफ्ट नहीं दे पाते, या फिर अपनी किसी बड़ी ज़रूरत के लिए भी आप इस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अक्सर आपकी बढ़ती हुई एज और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के साथ आपकी पेंशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। इस पैसे से आप अपनी पेंशन अमाउंट को इंक्रीज भी नहीं करा पाते हैं, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और आपकी ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को समझते हुए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपने न्यूली लॉन्च्ड एंड अमेजिंग प्रोडक्ट गारंटीड पेंशन प्लान में आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स या पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को ही नहीं समझेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा इस प्रोडक्ट के यूएसपीज क्या हैं, और मैं आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट टूर कराऊंगा जिसमें आपको जानने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस प्रोडक्ट के किस एन्युटी ऑप्शन में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है, और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अपने लिए कितनी बड़ी गारंटीड पेंशन बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में मेरे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहें, और प्रोडक्ट को लेके आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फैक्ट्री
आंसर करने की। दोस्तों, मैं अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चैनल को पसंद करने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। आज हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गारंटीड पेंशन प्लान एक 3 जनरेशन प्लान है, जिसमें टॉप अप फैसिलिटी के साथ साथ इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसे ऑप्शंस जो शायद इंडस्ट्री में किसी और प्रोडक्ट में आज अवेलेबल नहीं है। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसके किस एन्युटी ऑप्शन में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाता है, ये जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोडक्ट टूर पर। ओके, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गारंटीड पेंशन प्लान। तो देखिए, ये एक इमीडिएट एन्युटी कम डेफर्ड एन्युटी प्लान है। इसमें इन दोनों ही एन्युटी ऑप्शंस में मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये लास्ट वाले 3 ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जो इंडस्ट्री में किसी और एन्युटी प्लान में आज अवेलेबल नहीं है। हम इन सभी ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये 3 ऑप्शंस जो नए ऐड किए गए हैं इनको हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, राइट। तो ये पहले बात करते हैं हम डेफर्ड एन्युटी ऑप्शन की। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, राइट। यानी कि जो पेंशन आपको आएगी आपके बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी फैमिली को रिफंड कर दिया जाएगा, राइट। फिर चाहे उसमें आपने सिंगल पेंशन बनवाई है या जॉइंट लाइफ पेंशन बनवाई है। अगर जॉइंट लाइफ पेंशन है तो सेकंड एन्युटेंट के साथ मिसहैपनिंग के बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाता है, राइट। एक सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन क्रिटिकल इलनेस, परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ, राइट। तो ये ऑप्शन आपके लिए केवल सिंगल लाइफ के केस में अवेलेबल है। इस ऑप्शन का मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मिसहैपनिंग डेथ हो उसके बाद ही पैसा आपकी फैमिली को दिया जाएगा, बल्कि अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस के साथ आप डायग्नोज होते हैं या आपके साथ परमानेंट डिसेबलमेंट जैसी मेडिकल कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में आपको भी आपका पूरा का पूरा परचेज प्राइस रिटर्न कर दिया जाता है और आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाती है, राइट। ये तीनों जो नए ऑप्शंस की हमने बात की थी, ये ऑप्शंस डेफर्ड एन्युटी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होते, राइट। अगर हम बात करें इमीडिएट एन्युटी ऑप्शंस की, तो देखिए इसमें ये 6 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, राइट। यानी कि इस ऑप्शन में केवल आपको पेंशन आने वाली है, आपके बाद आपकी फैमिली को कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन सेकंड ऑप्शन में आपको पेंशन के साथ साथ आपके न रहने पे आपकी फैमिली को आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिसे आप परचेज प्राइस भी कहते हैं, रिफंड कर दिया जाता है, राइट। और तीसरे ऑप्शन में आपको कहा गया है कि अगर आप तीसरा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो कोई भी क्रिटिकल इलनेस आपको डायग्नोज हो, परमानेंट डिसेबलमेंट आपको डायग्नोज हो या आपके साथ डेथ हो जाए, तो आपका पूरा पैसा आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा और क्रिटिकल इलनेस और परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में ये पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की। इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका है एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एट 80। इसका मतलब है जब आपकी एज 80 साल हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा परचेज प्राइस आपको रिफंड कर दिया जाएगा और आपका प्लान भी कंटिन्यू रहेगा। यानी कि पेंशन आपको 80 साल से पहले भी आएगी और 80 साल के बाद भी आपकी जितनी लाइफ है आपको ये पेंशन मिलती रहेगी, राइट। फिफ्थ ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फ्रॉम एज 76, राइट। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको जैसे जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी उतना ज़्यादा आपकी लाइफ पे रिस्क बढ़ता चला जाता है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको कहा गया है कि जैसे ही आपकी एज 75 ईयर्स कंप्लीट होती है
तो 76 ईयर की एज से आपको आपके परचेज प्राइस का 5%, जी हाँ, अगर सपोज कीजिए 20 लाख रुपए आपने परचेज प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 लाख रुपए आपको एडिशनल पेंशन 76 ईयर से कंपनी देना शुरू कर देती है, राइट। इसको आगे एग्जांपल से भी समझेंगे हम। इसके अलावा सिक्स्थ ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विद 50% आरओपी एट 80। इसका मतलब है कि आपकी 80 साल की एज पे आपके परचेज प्राइस का 50% अमाउंट आपको लमसम पे कर दिया जाएगा और बाकी 50% आपके साथ जब भी मिस हैपनिंग होती है उसके बाद आपकी फैमिली को पे कर दिया जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे करंट एन्युटी रेट्स दिए हुए हैं। अगर आप इमीडिएट पेंशन लेते हैं तो आपको 5.93% की गारंटी रिटर्न मिलती है फॉर लाइफ टाइम। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप डेफरमेंट, यानी कि अगर आप 1 साल बाद पेंशन बनवाते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा 6.41%, राइट। अगर आप 2 साल बाद पेंशन बनवाते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट है 6.86%, राइट। आप देख रहे हैं कि जितना आप डेफरमेंट पीरियड को बढ़ा रहे हैं आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि अगर आप 10 साल का डेफरमेंट लेते हैं, आप कहते हैं मैंने आज लमसम पैसा दे दिया और 10 साल बाद से मेरे को पेंशन आनी चाहिए, तो आपको 11.35% की गारंटी आज ऑन पेपर मिल जाती है, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आज कॉर्पस देके अपना एन्युटी रेट आपने बुक कर लिया और 10 साल बाद से आपको 11.35% की पेंशन गारंटी के साथ मिलने वाली है, राइट। सो यहाँ पे ये हमने जॉइंट, ये सिंगल लाइफ के केस में दिया हुआ है और ये जॉइंट लाइफ। तो जॉइंट लाइफ में आप देखेंगे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफर्ड एन्युटी में कम रहता है और आपका सिंगल लाइफ में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा रहता है, राइट। अच्छा, ये जो गारंटीज हैं आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे बिल्कुल रिटर्न में मिलती हैं। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू विल रिसीव अ गारंटीड इनकम ऑफ 58,000 एवरी ईयर फॉर योर लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिटर्न डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है, गारंटीड पेंशन है ये, राइट। आइए अब नए ऑप्शंस को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यू ऑप्शन वॉज इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एट 80, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, राइट, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। अब यहाँ पे जब आपकी एज 80 ईयर्स हो जाती है तो आपको ये 20 लाख रुपए रिफंड कर दिया जाएगा, राइट। उससे पहले आप देख रहे हैं आपको 96,785 रुपीज़ का पर एनम आपको एन्युटी आ रहा था। यहाँ पे 20 लाख रुपए आपको रिफंड कर दिया गया, उसके बाद भी ये 96,000 की आपकी एन्युटी कंटिन्यू रहने वाली है। कब तक, जब तक आपकी लाइफ है, राइट। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन वाज इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद 50% आरओपी एट 80, राइट। तो इसमें आपको क्या लिविंग बेनिफिट भी दिया जाता है और लेगेसी प्लानिंग भी आप कर पाते हैं, राइट। देखिए लिविंग बेनिफिट कैसे कि आपने यहाँ पे 20 लाख इन्वेस्ट किया एट द एज ऑफ 60, तो यहाँ पे आपको 1,07,000 रुपये पेंशन आ रही है। अब जैसे ही आप 80 ईयर्स की एज अटेन करते हैं आपको 10 लाख रुपए, यानी कि आपके परचेज प्राइस का 50% यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। ये पैसा आप चाहे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेंशन जो 1,07,000 थी वो आपको लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगी और आपके न रहने पे 10 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख यहाँ आ गया, बचा हुआ 10 लाख यानी कि आपके परचेज प्राइस का 50% आपकी फैमिली को लेगेसी के तौर पे दे दिया जाता है, राइट। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमने बताया था आपको इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद आरओपी फ्रॉम एज 76, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 60 ईयर की एज पे अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो इस पे 1,04,000 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। जब आपकी 75 साल एज कंप्लीट हो जाती है तो 76 ईयर से आपको 1 लाख रुपए एडिशनल पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। ये 1 लाख का फिगर कहाँ से आया, 20 लाख का, यानी कि आपके परचेज प्राइस का 5%, राइट। तो जो भी आपका परचेज प्राइस होगा अगर 10 लाख रुपए होगा तो 50,000 रुपये आपको एडिशनल पेंशन आएगी। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि आपकी पहले पेंशन थी 1,04,751
और 1 लाख रुपए यहाँ पे पेंशन आपकी बढ़ गई, यानी कि 2,04,751 रुपये आपको यहाँ पे पेंशन आएगी। और आपके ना रहने पे आपका बचा हुआ परचेज प्राइस यहाँ पे आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे परचेज प्राइस आपका कितना बचेगा, तो देखो यहाँ पे आपने 76 से लेके और 85 ईयर तक आपकी लाइफ है, यानी कि आपने 10 साल तक एडिशनल पेंशन यहाँ से लिए, यानी कि 10 लाख रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब बचा 10 लाख रुपए, ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए बचा हुआ अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा देखिए चौथा जो नया ऑप्शन इसमें हमारे पास था, इट वॉज डेफर्ड एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन क्रिटिकल इलनेस और परमानेंट डिसेबलमेंट, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे डेफरमेंट पीरियड था आपका, सपोज कीजिए 10 साल, राइट। तो यहाँ पे 10 साल के बाद आपको ये 2,16,700 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे किसी भी एज पे आके अगर आपको क्रिटिकल इलनेस या परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो 20 लाख रुपए यहाँ पे आपको पे कर दिया जाएगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बाद आपकी डेथ होने पे ही आपकी फैमिली को मिलेगा, अगर क्रिटिकल इलनेस है तो आपको भी ये पैसा मिल जाता है, राइट। अब देखिए इसमें बात करते हैं, इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है टॉपअप फैसिलिटी, राइट। सपोज कीजिए आज मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, राइट, मैंने 20 लाख की एन्युटी परचेज कर ली। अब 5 साल बाद मेरे पास कुछ फंड और आता है और मैं एन्युटी परचेज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को अलग से कोई प्रोडक्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी प्लान में वो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए एडिशनली इन्वेस्ट करके अपने जो पेंशन है उसको टॉपअप करा सकता हूँ, राइट। इसको देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने आज 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, राइट, और मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि मेरे को 10 साल बाद पेंशन चाहिए, तो मैंने 10 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया, राइट। मेरी पेंशन मेरे को 10 साल के डेफरमेंट पीरियड पे बनेगी 11.35% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट। और मेरा एन्युटी अमाउंट बनेगा 2,26,965 रुपये, करेक्ट। तो यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया, 10वें साल से मुझे पेंशन आने वाली थी। अब क्या होता है, यहाँ पे 5 साल बाद मेरे पास 10 लाख रुपए एक एडिशनल अमाउंट आता है, राइट। तो ये 10 लाख रुपए मैं 5 साल बाद इसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और 10 साल, क्योंकि मैंने 5 साल बाद ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मेरे को पेंशन चाहिए थी 10th ईयर से, राइट। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास डेफरमेंट पीरियड कितना मिलेगा, 5 ईयर का। और 5 ईयर के डेफरमेंट पीरियड पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑन डेट है 8.14%, राइट। तो यानी कि 81,400 पेंशन आपकी यहाँ से जनरेट होगी। तो यहाँ पे टोटल पेंशन जब आपको मिलना शुरू होगी तो ये अमाउंट आपका निकल के आता है 3,08,369 रुपीज़, राइट। और जब भी आपके साथ मिसहैपनिंग होगी तो क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन है, पूरा का पूरा आपका ये 30 लाख रुपीज़, 20 लाख प्लस 10 लाख आपकी फैमिली को रिफंड कर दिया जाएगा, राइट। आइए देखिए इस पॉलिसी में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर 20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 10 साल के डेफरमेंट पीरियड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.77%। लेकिन अगर आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बनेगा 10.79%, राइट। तो यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि जॉइंट लाइफ एन्युटी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, राइट। तो आप वो कंफ्यूज मत होना कि हमने वहाँ पे 11% बताया, यहाँ 10.77 कैसे रह गया। तो वो हर एक एन्युटी ऑप्शन पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। बट ये फॉर श्योर है कि जब भी आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, राइट। इसके अलावा सेकंड बेनिफिट है प्रोडक्ट का लॉयल्टी बूस्टर। अगर आप ICICI प्रूडेंशियल के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, राइट, तो आपको 1% पेंशन एक्स्ट्रा दी जाती है। तो अगर आपकी पेंशन 1,18,000 बन रही होगी तो आपको 1,19,000 रुपये पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका पेंशन अमाउंट होगा उसका 1% एडिशनल ICICI अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को पे करता है। इसके अलावा इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर है कि ये एक 3 जनरेशन प्लान है, ठीक है। यानी कि इसमें जो जॉइंट लाइफ का ऑप्शन है, इसमें जॉइंट लाइफ एन्युटी आप हस्बैंड वाइफ के नाम पे भी ले सकते हैं, अपने बिटिया या अपने बेटे के साथ भी ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जॉइंट लाइफ एन्युटी ले सकते हैं और आप अपने भाई बहन के साथ भी ले सकते हैं,
राइट। तो देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब तक आप सपोज की जो आपने 60 साल की एज पे ये प्लान परचेज किया और आपके बेटे की एज थी 30 ईयर्स, राइट। अब सपोज कीजिए 70 ईयर की एज पे आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो क्या होगा, आपको मिलने वाली पेंशन कभी भी बंद नहीं होगी, पेंशन आपके बेटे को मिलेगी और 30 साल तक। अब सपोज कीजिए यहाँ पे जब आपके बेटे की एज 75 ईयर होती है, फिर उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो सारा का सारा आपका जो परचेज प्राइस था वो आपके बेटे की फैमिली को, उसके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, राइट। तो आप सोचो कि आज आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने बेटे की पेंशन को भी गारंटी दे सकते हो, राइट। यानी कि जो आपका आज एन्युटी रेट है, आपके बेटे को जब पेंशन की ज़रूरत होगी तो इसी रेट पे उसको ये पेंशन मिल पाएगी, राइट। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। इसके अलावा देखिए, अगर मैं इस प्लान को समराइज करूं, तो अगर आज आप इस प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा आप डेफरमेंट रखोगे, यानी कि जितना लेट आप अपनी पेंशन बनाओगे, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आप पॉलिसी में जितना ज़्यादा टॉपअप ऐड करते जाओगे, आप अपनी पेंशन को उतना इंक्रीज करा सकते हो। आपका परचेज प्राइस जितना ज़्यादा रहेगा, आपकी पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा अगर आप आईसीआईसीआई के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो भी आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये एक 3 जनरेशन प्लान है, इसलिए बाकी सभी प्लान से ये एक यूनिक प्लान आप कह सकते हैं। और आपको इसमें नए नए एन्युटी ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही कस्टमाइज तरीके से इस प्लान को यूज़ कर पाते हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट ICICI प्रूडेंशियल गारंटीड पेंशन प्लान। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मन बनाते हैं ये प्रोडक्ट परचेज करने का, या आप मुझसे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।